हेलो दोस्तों, सुनील खैरानी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। तो ये हमने दो सवाल लिख लिए हैं। इसमें समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। और ये हमारा दूसरा वाला सवाल है। तो इसमें दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x प्लस 4y बराबर माइनस के 24। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें विलोपन विधि को सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट वाला समीकरण में 1 मान लेना है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब विलोपन विधि को सॉल्व करने के लिए क्या है, हमें संख्याओं को समान करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, हमारी संख्याएं पहले से समान दी हैं। x का कोई गुणांक नहीं है तो x समान हो गई, y का कोई गुणांक नहीं है तो y समान हो गई। बस अब हमें क्या देखना है, दोनों के निशान देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे x ये भी प्लस की है और ये भी प्लस की है। जब समान चिन्ह होते हैं तो क्या है, हम विधि को क्या है, हम घटाने पे करते हैं। और अलग अलग निशान होते हैं, ऐसे यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ने पे करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हम x को काटना है तो क्या करेंगे, अपन घटाने पे करेंगे। और y वाली संख्याओं को काटना है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ने पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। दूसरा वाला समीकरण लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ पे अगर हमें y को काटना है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ने पे, और x को काटेंगे तो क्या करना पड़ेगा, घटाने पे। ठीक है, तो चलो जोड़ने पे करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर करते हैं तो यहाँ पे कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होते हैं। और घटाने पे करेंगे तो यहाँ पे क्या चिन्ह चेंज करने पड़ते हैं। यदि यहाँ पे प्लस दिया है तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस दिया है तो प्लस होगा। इस तरीके से चिन्ह चेंज करते हैं। तो हम किस पर कर रहे हैं, जोड़ने पर। तो यहाँ पे क्या है, चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारी y पहले से कट रही है, मतलब घट रही है। यहाँ प्लस की है, माइनस की है, तो इससे ये घट जाएगी। तो क्या बचेगा, हमारी x बचेंगी, प्लस की है, प्लस की तो जुड़ जाएंगे, कितनी होगी 2x। और ये भी प्लस प्लस के तो कितना हो जाएगा 18। 14 और 4 कितना हो गया 18। अब x का गुणांक कितना है 2, तो 2 भाग में चला जाएगा। 18 के में हो जाएगा 18/2। 2 से भाग देंगे, x का मान कितना आया 9। ये हमारा x का मान आ गया। अब हमें y का मान चाहिए। तो y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x का मान या तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे। तो किस में रखना है, चलो समीकरण नंबर 2 में रख के देखते हैं, उससे भी सरल ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ पे हमने समीकरण रोमन में माना है ना, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे अभी रोमन में लिखेंगे, है ना। तो समीकरण नंबर 2 हमारा ये, तो x की पे हमारा आ जाएगा 9 माइनस वाई की वाई आया, और यहाँ पे बराबर कितना दिया 4, तो 4 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस वाई की वाई बचा, 9 का पक्षांतरण करेंगे तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पे प्लस की दिया है तो साइड में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो माइनस के वाई बराबर कितना आया, माइनस के 5। माइनस से माइनस काट दिए, वाई बराबर कितना आया 5। यहाँ पे अतः करके लिखना है, अतः x बराबर 9, y बराबर कितना आया 5। ये हमारा समीकरण नंबर, मतलब सवाल फर्स्ट हो गया। इसके बाद हम सेकंड सवाल पढ़ेंगे। तो हमने हल डाल के पहले से समीकरण नंबर 1 फर्स्ट वाला मान लिया, ये सेकंड वाला मान लिया। इसके बाद हमें क्या है, संख्या समान करनी पड़ती है। तो संख्या हमारी क्या है, पहले से समान दी है x वाली, दोनों 2x और 2x दी है। ठीक है, अगर नहीं होती है तो क्या है, समान करते हैं हम। ठीक है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 व 2 से लिखेंगे, है ना, उस तरीके से जो फर्स्ट में दिया है उस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर कितना आया 11, और ये हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर कितना होगा माइनस के 24, है ना। अब यहाँ पे ये देखना है कि घटाने पे करना है या जोड़ने पे करना है। तो कैसे मालूम चलता है, जो हमारी संख्या बराबर है उसके हम निशान देखते हैं। अगर समान निशान है तो क्या करना पड़ेगा, घटाने पे। और पहले से अगर माइनस का और प्लस का निशान दिया है तो क्या करेंगे, अपन जोड़ने पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों प्लस की संख्या दी है, 2x और 2x, ये दोनों समीकरणों में। क्या करेंगे अपन, घटाने पर।
घटाने पर करेंगे यहाँ पे सवाल को। तो जब घटाने पर करते हैं तो क्या करते हैं अपन, निशान चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस था तो यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। अब हमें पहले वाले निशानों से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें जो न्यू निशान है उन्हीं से हमें सवाल को हल करना है। ठीक है, तो ये माइनस की हो गई, ये प्लस की हो गई, तो इससे ये घट गई। ठीक है, ये दोनों प्लस प्लस की हो गई तो कितनी हो जाएगी, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 जुड़ जाएंगे ना, प्लस प्लस के हो गए। तो इसके बाद ये भी प्लस के हो गए तो कितने हुए, 35। ठीक है, 24 और 11 कितने हुए, 35। अब y बराबर कितना होगा, 35/7, क्योंकि ये गुणा में रखी तो भाग में आ जाएगी, 7 से इसको भाग देंगे तो y बराबर कितना आया, 5। ये आया y का मान आ गया। ठीक है, इसके बाद y का मान आ गया तो x का मान निकालना है, तो किसमें, समीकरण नंबर 1 में रख लो, चाहे 2 में रख लो y का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमने यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में रख के बताया था और यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 में रख के बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान अपन समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं तो ये आ जाएगी 2x की 2x प्लस 3, y का मान कितना है, 5, तो 5 आ गई, बराबर 11 है ना। जो 11 दिया वो 11 आ गया, 3y की 3y की जगह पे 3 की 3 आई, y की जगह 5 लिख दिया। ठीक है, 2x प्लस इसका इससे गुणा किया, क्योंकि कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। 5 दिए 15 बराबर 11 है ना। 2x बराबर 11 और 15 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस की 15 हुई है ना। तो 2x बराबर कितना आया, माइनस के 4। तो x बराबर कितना आया, 4/2, x मान आया माइनस के 2 है ना। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर -2, y बराबर कितना आया, 5। इस तरीके से हमारे ये दोनों सवाल हुए है ना। इसके बाद और तरीके के समीकरण पढ़ते हैं जिसमें हमें संख्या समान करनी पड़ेगी, उस तरीके के सवाल और देखते हैं अपन। ये है हमारा प्रश्न नंबर 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, इसमें हमारे क्या है, x और y के कोई से भी गुणांक समान नहीं है, तो इसमें क्या है, हमें बराबर करने पड़ेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल, इसीलिए हमें समीकरण दोबारा से नहीं लिखने पड़े। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे, क्योंकि अगर दोबारा समीकरण लिखेंगे तो हमारी वीडियो क्या थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्यों। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या हमें x का गुणांक समीकरण नंबर 1 में 3 दिया है और समीकरण नंबर 2 में x गुणांक कितना दिया है, 2 दिया है। अगर हमें x वाली संख्याएं काटनी है तो क्या करेंगे, इस वाली 2 का क्या समीकरण नंबर 1 में गुणा करेंगे और 3 का अपन समीकरण नंबर 2 में गुणा करेंगे। यदि हमें y को काटना है तो क्या करेंगे, जो 2 है उसका हम समीकरण नंबर 1 में गुणा करेंगे और 4 दिए तो उसका हम समीकरण नंबर 2 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम x को ही काटेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 में, क्योंकि x काट रहे हैं अपन तो समीकरण 1 में किसका, x के गुणांक 2 का गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा, क्योंकि x के आगे यहाँ पे 3 दिया x का गुणांक, तो समीकरण 2 में हम 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करने पर। ठीक है, इसके बाद हम गुणा करके लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 में किसका गुणा करना है हमें, 2 का, इस वाली 2 का, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणा 2। अब समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2x माइनस 2y बराबर 2। इसमें हमें किसका गुणा करना है समीकरण नंबर 2 में, 3 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, अब गुणा करके लिखेंगे तो इसका पूरी संख्या में गुणा होता है समीकरण में। ठीक है, तो 2 का गुणा 3 से करेंगे, 3 दूनी 6x, 4 से किया तो 4 दूनी 8y, इससे किया तो 10 दूनी 20 है ना। 3 का गुणा करें, 3 दूनी 6x माइनस के 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6। ये हमारे समीकरण बन गए। यहाँ पे लाइन खींचेंगे
और जो हमारी संख्याएं समान हुई हैं उनके निशान देखेंगे समान है या असमान है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं के समान निशान है, मतलब प्लस प्लस की संख्या है, ठीक है। तो क्या हमें घटाने पे करना पड़ेगा, अगर अलग अलग निशान होते तो क्या है जोड़ने पर करते। तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, है ना, घटाने पर। तो निशान चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस की तो माइनस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे माइनस दिया है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ठीक है। इसको इससे घटाया तो कट गई, ठीक है, मतलब घट गई। दोनों प्लस प्लस की हो गई तो 8 6 कितने हो गए 14। तो ये प्लस की 14 बाई आया, है ना। इसमें से घटाया 6 तो कितना बचा 14 बचा। तो बाई का मान कितना है 14 अपन 14, 14 का 14 में भाग दिया तो बाई का मान कितना आया 1, ठीक है। बाई का मान 1 आ गया तो बाई का मान हम रखेंगे, बाई का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, मान समान ही आएंगे, ठीक है। तो 1 में रख रहे हैं हम, तो बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर 3x की 3x आया प्लस 4, बाई की जगह पर 1 लिखेंगे हम बराबर 10, ठीक है। 3x और 4 का 1 से गुणेंगे 4 बराबर 10, 3x 4 का 75 किया तो 10 माइनस 4, तो x बराबर कितना आया, इसमें से घटाया कितनी बची 6, और 3 का भाग दे दिया तो कितना बचा, इससे काट दिया तो द्वितीय, सॉरी 3 से भाग देंगे ना, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, मतलब x का मान आया 2। अतः करके लिखेंगे, अतः x बराबर 2, y बराबर कितना है 1। ये हमारा ये वाला सवाल हो गया। कभी कभी हमारे क्या समीकरण इस तरीके से ही आ जाते हैं, तो इसको देख के हमें घबराना नहीं है, इसको ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो पहले हमें इस तरीके से समीकरण बनाने हैं ना, रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण ही वैसे तो, इसको सॉल्व करके हमें इस तरीके से समीकरण बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला दिया है उसको तो हम पहले से ही समीकरण मान लेंगे, क्योंकि ये तो इसी तरीके से दिया है ना। तो s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 को भी सॉल्व करके हमें क्या है इस तरीके से लिखना है ना। तो s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6 दिया है ना। अब नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना है 3 दूनी 6 है ना। अब इसका क्रॉस गुणा करके हम भिन्न के तरीके सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 3t बराबर 6। अब यहाँ पे भाग में तो इस साइड में ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो कितनी हो जाएगी 36, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हमें समीकरण नंबर 2 और 1 क्या है, दोनों के जो s के गुणांक है या t के गुणांक है वो समान करने पड़ेंगे, ठीक है। तो s के गुणांक ही समान कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे यहाँ पे 2 दी है, इसमें 2 नहीं है, तो क्या करेंगे अपन 2 का गुणा कर देंगे इससे समीकरण नंबर 1 से। तो क्या है, हमारा समीकरण दोनों समान हो जाएंगे, मतलब s के गुणांक समान हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणांक तथा समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, क्योंकि s के समीकरण मतलब समीकरण नंबर 2 में क्या है, s के आगे गुणांक 2 दिया है, तो हमने क्या लिख दिया समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 2 का गुणांक, और समीकरण 1 में s का गुणांक कोई नहीं है तो 1 मानते हैं, तो समीकरण 1 में क्या है 1 का ही गुणा कर दें। तो समीकरण 1 में सॉरी समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, तो यहाँ पे लिख लेंगे s माइनस टी बराबर 3, इससे हमें 2 का गुणा करना है, और 2s प्लस 3t बराबर 36, इससे हमें 1 का गुणा करना है, ठीक है। 2 का गुणा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2s माइनस टी 2t माइनस 2t मतलब 2t है ना, और 3 दूनी 6, इसका इससे किया तो 2s आया, ठीक है, इससे किया तो 2t आया है ना, और 3 दूनी 6 आया।
एक का गुणा करने पर हमारी वही संख्या आ जाएंगी बराबर 36 है ना। ये हमारे दोनों समीकरण आ गए। इसके बाद हम लाइन खींच के दोनों जो समान संख्या उनके निशान देंगे हैं तो समान है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा घटाने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह चेंज होंगे, ये माइनस का और ये माइनस का, तो इससे ये घट गए, ये माइनस की हो गई तो जुड़ जाएंगी माइनस माइनस के 5t बराबर इसमें से ये माइनस की प्लस की, तो इसमें से घट जाएगी तो माइनस की कितनी बचेगी 30, माइनस से माइनस काट दिया, t का मान कितना आया 30/5, 5 से इसको काट दो 5 6 30 होते हैं, t का मान कितना आया 6। इसके बाद हम लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 हमारा ये दिया s माइनस टी बराबर 3, तो t का मान है तो s की, तो s आएगी यहाँ पे माइनस टी की जगह कितना आएगा 6 बराबर 3, ये 3 दिया है। और 6 का पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस की हो जाएगी, तो 3 + 6, तो s का मान कितना आया, इंप्लाई दैट s का मान आया यहाँ पे 6 3 9। तो अतः करके लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे अतः s बराबर 9 और t बराबर कितना आया 6। ये हमारा सवाल हो गया इस तरीके से, और यही टाइप है हमारी विलोपन विधि में ज्यादा तरह से, इसकी जगह पे संख्याएं चेंज हो सकती हैं और हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के लिए शेयर भी कीजिए।